जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करे। कुछ ऐसा ही आज हमारे दिल के साथ हो रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। भारत की 10 मुख्य बीमारियां, टॉप 10 डिजीज अवेयरनेस की सीरीज में आज सबसे पहले जिस बीमारी की मैं बात आपसे करूंगा वो है दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में हार्ट डिजीज का प्रचलन युवाओं में बढ़ता जा रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि कितने युवा है जो हार्ट डिजीज से ग्रसित है और कहीं ना कहीं अपनी जान को गंवाते हैं। कोई नाचते हुए, कोई एक्सरसाइज करते हुए, कोई खेलते हुए। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हर चौथा युवा जो है वो हार्ट डिजीज की दहलीज पर। इंडिया के अंदर डेथ का सबसे मुख्य कारण जो है वो हार्ट डिजीज को बताया गया है। लाखों लोग आज हार्ट डिजीज के कारण अपनी जान को गंवाते हैं और मरने वालों में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं माय डियर फ्रेंड जो अवेयरनेस की कमी के कारण मरते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं कि किन वजह से हार्ट डिजीज होती है या क्या-क्या ऐसे सिम्पटम हैं जिनकी वजह से वो पहचान पाए कि ये हार्ट डिजीज है या कुछ और। आज के इस एपिसोड में माय डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे उन सिम्पटम की। वो ऐसे कौन से सिम्पटम है, जो ऐसे कौन से साइन है, कौन से सिग्नल है जो हमारी बॉडी देती है जिसको हम पहचाने, और उसके लिए हमने जागरूक होना है, अवेयर होना है, खुद भी अवेयर होना है, औरों को भी अवेयर कराना है। सिम्पटम की जब बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सभी को ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई भी सिम्पटम अगर हमारे शरीर में आता है, कभी भी ऐसे साइन हमारे शरीर में आते हैं, तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना है। यही अवेयरनेस है, यही जागरूकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा माय डियर फ्रेंड, सीने का दर्द। सभी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए हम इस बात को कहेंगे कि सीने का दर्द कभी भी हमने इग्नोर नहीं करना है। अगर वो सीने का दर्द बढ़ रहा है, बाजू की तरफ, जबड़े की तरफ, गर्दन की तरफ, पीठ की तरफ, पेट की तरफ अगर वो दर्द बढ़ रहा है, तो कभी भी इसे हमने इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो सिम्पटम है वो है सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का होना। आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, अगर उस समय आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो कभी भी इसको आप इग्नोर ना करें। फिर मैं आपसे बात करूंगा थकान और कमजोरी की। अगर आप काम कर रहे हैं फिर आपको जल्दी थकान हो जाती है, तो इस सिम्पटम को कभी भी आप इग्नोर ना करें। हो सकता है ब्लड फ्लो प्रॉपर जो है आपके शरीर में नहीं हो रहा, हार्ट प्रॉपरली काम कर नहीं कर रहा, इसकी वजह से जल्दी से आपको थकान हो जाती है। फिर मैं बात करूँगा आपसे इरेगुलर हार्ट बीट की, अनियंत्रित हार्ट बीट, कि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। अगर इस तरह के सिम्पटम भी आपकी बॉडी में आते हैं, तो कभी भी आप इसको इग्नोर ना करें। फिर मैं बात करूँगा आपको चक्कर आना या बेहोश हो जाना। अगर इस तरह का सिम्पटम कोई आता है माय डियर फ्रेंड्स, तो कभी भी हमने इसको इग्नोर नहीं करना है। एक और सिम्पटम आता है भूख ना लगना। हो सकता है प्रॉपर ब्लड फ्लो हमारे पेट तक नहीं पहुँच रहा है, डाइजेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ये भी हार्ट डिज़ीज़ का एक सिम्पटम हो सकता है। ऐसा अगर कोई सिम्पटम है, इसको भी कभी हम इग्नोर ना करें। एक और सिम्पटम आता है धुंधला दिखाई देना, या आप एकदम से खड़े हुए, चक्कर आया, धुंधला आपको दिखाई देने लगा, तो ये भी हार्ट डिज़ीज़ का सिम्पटम हो सकता है। बोलने में दिक्कत होना, प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हो, वो दिक्कत भी हो सकती है। हाथ-पैर का सुन्न होना, हाथ-पैर की में स्वेलिंग आना, ये भी हार्ट डिज़ीज़ का एक बहुत प्रमुख जो सिम्पटम है, इसको भी हमने कभी इग्नोर नहीं करना है। ये सारे के सारे जो सिम्पटम है माय डियर फ्रेंड्स, ये तभी आते हैं अगर हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, हार्ट से प्रॉपर ब्लड फ्लो हर हर एक बॉडी पार्ट तक नहीं जा रहा, तो बॉडी पार्ट में कहीं न कहीं इरेगुलरिटी आती है, कहीं न कहीं फंक्शन वो बॉडी पार्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते। इसको कहीं न कहीं दिल के स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। जब कभी भी इस तरह के सिम्पटम आए, तो कभी भी हम इसे इग्नोर ना करें। तुरंत हमें अपना स्वास्थ्य चेकअप कराना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। खुद भी अवेयर रहे, औरों को भी अवेयर कराएँ। नेक्स्ट एपिसोड में कल हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि क्या वो प्रमुख कारण है, कौन-सी वजह ऐसी है जिसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ होती है। कल उसके बारे में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू।